सभी मित्रों का लक्ष्य ऑर्गेनिक्स पर स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि बारिश के मौसम में बहुत ही भारी बारिश के मौसम में आपके जो वर्मी कंपोस्ट का जो है बेड हैं उसमें केचुए बाहर ना निकलें, और अब अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है। दोस्तों, बात ये है कि अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है तो आपके केचुए जो हैं वो वर्मी कंपोस्ट से बाहर निकल जाएंगे, और ये बहुत ही महंगे केचुए पड़ते हैं आपको। ये आपकी सबसे मोटी इन्वेस्टमेंट होती है अगर वर्मी कंपोस्ट प्लांट की बात करें तो। और इस तरह ऐसा भी हो सकता है कि आपके 50, 60, 70, 100% तक केचुए आपके बेड से बाहर निकल जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा बारिश है, आपके में जल भराव हो रहा है अगर तो सबसे पहले बात तो यही है कि आप जो बेड बनाते समय आपने जो बेड को हमेशा ढाल में बनाना है, जिससे कि पानी ना रुके उसके अंदर। पानी अगर रुकता है तो पानी उसके अंदर भर जाता है तो केंचुओं को सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से ये केंचुए बाहर की ओर भागते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप उसके ऊपर कुछ चीज़ ढक देते हैं तो उसमें भी अगर बहुत देर तक वो ढका रहता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वो बाहर भाग जाते हैं। तो आइए मैं आपको अपने फील्ड के अंदर दिखाता हूँ कि किस तरह केंचुए बाहर निकल रहे हैं और उनका क्या इलाज करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे बेड हैं जिनमें बारिश अभी अच्छी हुई है, और ये देखिए केंचुए किस तरह किनारे पे आ गए हैं बिल्कुल भी, क्योंकि इन पे है ना पानी भर चुका है। बेड के अंदर बिल्कुल पानी भर चुका है और कुछ केंचुए बाहर भी आ गए हैं। आप देखिए, मैं इनको बोरी हटा हटा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल किनारे पे आ चुके हैं और बहुत सारे केंचुए बाहर भी निकल चुके हैं। ये देखिए ये केंचुए किस तरह बाहर आ गए हैं, और ये अब ये बाहर आएंगे और फिर धूप आएगी तो ये केंचुए सारे मर जाएंगे। तो ये आपको सीधा सीधा नुकसान होता है। तो इनके बचाव का तरीका जो है वो यही है कि अगर आपके पास छोटे बेड हैं तो आप इनमें ये पन्नी डाल के रख सकते हैं। जिस तरह की अगर आपके पास कम बेड है, बहुत ज़्यादा बेड हो जाते हैं जब, तो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और ये मैंने देखो बोरी और पराली दोनों से ढके हुए हैं। तो जो केले के पत्ते हैं या पराली है उनमें से केंचुए कम बाहर निकलते हैं, लेकिन बोरी में से ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए किस तरह केंचुए बाहर निकल निकल के घूम रहे हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान भी होता है, क्योंकि केंचुए बहुत महंगे जब हम ख़रीदते हैं तो केंचुए सबसे महंगे पड़ते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाते हैं तो केंचुए ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो ये भागने नहीं चाहिए और भारी बारिश में ये चले जाते हैं। तो इनका इलाज यही है कि अगर निकल गए हैं तो आप इनको एक एक करके किसी डंडे की सहायता से आपको अंदर डालना पड़ेगा। इसमें बहुत मेहनत लगती है, और जब बहुत ही ज़्यादा निकल जाएँ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो निकलेंगे ही। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप जितना हो सके उनको डंडी की सहायता से आप इनको पकड़ पकड़ के या जैसे भी डंडे की सहायता से इनको बेड के अंदर डालिए आपने। और बेड की जो है पानी की निकासी अच्छे से करिए। तो जहाँ भी आपका पानी भर रहा है तो जो आपने चारों तरफ ईंट लगाई हुई हैं आप उन ईंटों को हटा दीजिए, जिससे कि पानी सारा निकल जाएगा। तो अगर पानी निकल जाएगा तो फिर केंचुए बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहाँ गोबर गोबर रह जाएगा। तो उसमें वो फिर भी उसके ऊपर ही वो थोड़े ज़िंदा रह सकते हैं। अगर आपकी ईंटें लगी हुई हैं, काफ़ी टाइम ईंटें लगे रहने से क्या होता है, इसके साथ में मिट्टी या गोबर लग जाता है तो फिर पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो जिस वजह से बिल्कुल अंदर पानी होगा तो इनका सांस घुट जाएगा और फिर ये सारे आपके बाहर की तरफ भागेंगे। तो आप जब भी बारिश से पहले ही अपनी तैयारी करके रखें कि अच्छे तरीके से ढाल बनाएं, सारी खरपतवार वगैरह जो भी हैं इसके चारों तरफ हटा दें, और अच्छे से इस पर पन्नी वगैरह डाल के रखिए। पन्नी बस थोड़े ही टाइम आपको डालनी है, ज़्यादा समय नहीं डालनी है। मैक्सिमम ये है कि आधा 1 घंटा चल सकता है, क्योंकि ज़्यादा समय अगर आपने पन्नी डाल दी तो अंदर बिल्कुल गर्म हो जाता है और इनका सांस घुटने की वो रहती है, तो फिर ये सारे फिर वैसे ही बाहर आ जाते हैं, पन्नी पे चिपक जाते हैं। तो बहुत भारी बारिश आए तो आप पन्नी ढक सकते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही बारिश ख़त्म हो या कम बारिश हो जाए तो आपको ये तुरंत पन्नियाँ हटानी पड़ेंगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत ज़्यादा देर पन्नी अगर रख दी तो फिर भी केंचुए बाहर आ जाते हैं, क्योंकि फिर इनको घुटन हो जाती है। तो आप इस तरह पन्नी करते हो तो जल्दी से जल्दी इनको हटाएं। तो यही एक सॉल्यूशन है
कि पानी का निकास बहुत अच्छे से होना चाहिए। पानी आपके यहाँ जमा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो अपनी एक एक जो जिस तरफ निचाई है थोड़ा सा, उस तरफ की एक एक ईंट हटा दीजिए, जिससे कि पानी जो है बिल्कुल निकल जाए, केचुए उसमें फिर बाहर नहीं निकलेंगे। तो सिर्फ यही सॉल्यूशन है। और अगर निकल गए हैं तो आपको मेहनत लगेगी, लेबर लगाइए, जैसे मर्जी खुद करिए, आपको एक एक केचुआ डंडी से उठा के और अंदर डालना पड़ेगा। ये देखिए मैंने सारे पन्नी डाली हुई है इनके ऊपर। तो मैं थोड़ी देर में इनको हटा दूंगा। एक बार मैंने ज़्यादा पन्नी डाल के रख दी थी, तो जिसकी वजह से भी केचुए मेरे बहुत सारे बाहर आ गए। तो मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा आपको पन्नी डालनी है, और ना डाले तो ठीक है, पानी निकल जाए तो ही सबसे बेस्ट है। पन्नी डालना कोई ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, मैंने देखा है। आप पराली इस समय बारिश के सीज़न में दोस्तों दूसरा तरीका जो है केचुए बाहर ना निकलें और निकल जाएंगे, तो उसका तरीका यही है कि जो कच्चा गोबर है उसकी आप हर बेड के पीछे एक ऐसी ढेरी बना दीजिए। उससे ये बेनिफिट होगा कि जो केचुए तो निकलेंगे ही, तो वो इस कच्चे गोबर में चले जाएंगे। बेड में इस समय कुछ खाने को ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बन चुका है। तो अगर आप ये इस तरह कच्चे गोबर के जो आपके पास पड़ा है, ढेरी बना के इसमें और ऊपर से ढक दीजिए, जिससे कि वो सूखे ना। ये देखिए हर बेड के पीछे आप इस तरह बना दीजिए। तो अगर भारी बारिश में आपके केचुए निकलेंगे तो ये इसके अंदर चले जाएंगे, फिर आप इसको उठा के यूज़ कर सकते हैं। और ये गोबर भी हमने इसीलिए डलवाया है, बेड में डालने के लिए काम आ जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे केचुए आ जाते हैं, बेड से निकलते हैं और इसको कच्चे गोबर में आ जाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है बाहर निकल रहे हैं उनको यूज़ करने का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम बिल्कुल बादल हो रखे हैं। देखो बहुत ज़ोर की बारिश आई थी और आने वाली है। तो बस यही है कि दोस्तों आप अपने जो बेड को केचुए बाहर निकलने से बचाइए। केचुए बिल्कुल बाहर नहीं निकलने चाहिए आपके। इस तरह से आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पराली डाल दीजिए, ठीक है, और कच्चा गोबर बेड के लास्ट में डाल दीजिए। और भी ना हो तो फिर आप इस तरह पन्नी डाल दीजिए। इस तरह करके आपने बचाना है अपने वर्मी को, जो है बेड से बाहर जाने से बचाना है। मेन मुद्दा ये है। और जो आपके केचुए बाहर निकल गए हैं उनको आपने एक बार मेहनत लगेगी अच्छी सी, आपने एक एक करके उठा के अपने बेड में डालने हैं। और बेड को बहुत ज़्यादा गीला होने से बचाइए। तो वो 2-3 तरीके मैंने आपको बता ही दिए। ज़्यादा से ज़्यादा पराली डाल दीजिए। बोरी है वो सक्सेसफुल नहीं है, मैंने बोरियां करके देखी, मेरे सबसे ज़्यादा जो केचुए हैं वो बोरी से बाहर निकले। और पराली जो है उसमें से बहुत ही कम केचुए बाहर निकले। केले के पत्ते, पराली, ये सबसे बेस्ट है। तो आप यही यूज़ कीजिए। और ये भी बता दूं आपको, जो खाद जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का, वो केले के पत्ते और पराली में ही बन रहा है, बोरी में बन भी नहीं रहा है इतना अच्छा। तो आप पराली डालिए, और इस समय थोड़ी पराली की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश आए तो वो कम से कम गीले हों और केचुए आपके कम से कम बाहर निकलें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।